Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाला राजस्थान शिक्षा में ग्रेड सेकंड एग्जाम जो है शिक्षक ग्रेड सेकंड एग्जाम, उसको लेकर हम एक रिवीजन सीरीज पर काम कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने 4-5 पुरानी कुछ क्लासेस की थी। शुरुआत हमने की राजस्थान के लोक देवता, फिर राजस्थान की देवियाँ, राजस्थान के संत। ऐसे ही अपनी जो लास्ट क्लास हुई उसमें हमने पढ़ा था राजस्थान के वस्त्र आभूषण और उसके बाद राजस्थान की लोक कलाएं। अभी तक हमने साथ के साथ लोक कला के साथ हमने चित्रकला भी कंप्लीट किया था। अब आज अगला जो हमारा मुद्दा है वो भी इसी तरह का टॉपिक है, जिससे सामान्यतः एक सवाल आता है और बहुत आसान सवाल होता है, लेकिन कई बार ना पढ़ने के कारण या एग्जाम टाइम में रिवाइज ना कर पाने के कारण वो आसान सवाल भी हमको कठिन लगता है। हमारी कोशिश यही है कि वो आपके परीक्षा के समय में ऐसे कोई आसान सवाल गलत ना हो जो कंपटीशन में आपको बाकी से पीछे ले जाए। यानी कठिन सवाल आपको इतना परेशान नहीं करता कंपटीशन में, जितना कि आसान सवाल अगर आपका गलत हुआ तो वो आपको परेशान कर देगा। कारण ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका कठिन सवाल गलत हुआ है तो आपको इतनी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपके ही तरह बहुत सारे लोगों का वो सवाल या तो गलत हुआ होगा या बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना किया हो। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आप बाकी से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ज्यादातर लोगों का सही हुआ होता है। अब एक तो जो बाकी सबने सही किया, आपने ना सिर्फ उसे छोड़ा बल्कि उसके नेगेटिव और कर दिया, तो क्या होगा, आप में और बाकी लोगों में एक अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। अब एग्जाम टाइम में हमारी कोशिश ये है कि ऐसे आसान या सरल कुछ टॉपिक जिनसे लगभग एक क्वेश्चन श्योर है हर एक टॉपिक से, और उनको एग्जाम टाइम में लास्ट में रिवाइज करना भी आवश्यक है, उनको कम समय में कैसे ज़्यादा अच्छा रिवाइज कर पाएं और इस सब्जेक्ट को हमारे स्कोरिंग कैसे बना पाएं, इसी के प्रयास में हम काम कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसा ही एक अगला टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान का लोक संगीत, यानी स्थानीय लोगों का यहाँ संगीत। तो अब शुरुआत करते हैं राजस्थान का लोक संगीत। पहले कुछ सामान्य बातें यहाँ बताई गई हैं कि राजस्थान का एक विशिष्ट भौगोलिक परिवेश है, सबको पता ही है। यहाँ अलग अलग रंग का जीवन है, यानी बहुरंगी लोक जीवन, यानी कि तरह तरह की संस्कृति है, विविधता है, इस तरह का यहाँ लोक जीवन है। अब यहाँ के लोक जीवन का इतिहास, सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत में ही संरक्षित है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इतिहास रहा, आपने देखा होगा राजस्थान में जैसे कि चारण या भाट या और बाकी लोग जो अपने संगीत के माध्यम से ही इतिहास का गायन करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने प्राचीन संगीत सुना होगा, स्थानीय लोगों के कुछ गाने सुने होंगे, उनमें वहां का उस स्थान का इतिहास झलकता है, बताते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ था। तो उन सबको उन्होंने संगीत में प्रो रखा है। इसी को कहा गया कि यहाँ लोक जीवन का इतिहास, सामाजिक और नैतिक आदर्श यहाँ के संगीत में संरक्षित है। अब जीवन का हर प्रसंग, चाहे विवाह हो, चाहे कोई शोक हो, या युद्ध का क्षेत्र हो, या अकाल पड़ गया, या ऐसा कुछ भी, या विरह वेदना या प्रेम, इन सब को लेकर कुछ ना कुछ संगीत का हिस्सा बना हुआ है राजस्थान में। ये बात यहाँ बताई गई है कि जीवन के प्रत्येक प्रसंग से संबंधित लोकगीत यहाँ पर उपलब्ध है। जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही, यानी हमारे अंदर जो उद्गार हैं, जो हम कहना चाहते हैं, वही लोक संगीत है। लोक संगीत का मूल आधार है लोकगीत। अब ये लोकगीत अलग अलग उत्सवों पर, अनुष्ठानों पर सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। लोक वाद्य बजाने वाले जो यंत्र हैं, ये संगीत में और ज्यादा माधुर्य पैदा कर देते हैं, यानी कि संगीत भी तभी क्रिएट होता है जब उसके साथ कोई वाद्य यंत्र हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा, कि संस्कृति एक से दूसरी जगह आगे, एक से अगली पीढ़ी में पहुंचाने की कला है, और वो कला क्या है? लोक संगीत। गांधी जी ने कहा कि लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। यानी इन्होंने ही हमारी लोकगीतों ने ही हमारी संस्कृति की रक्षा की हुई है, इन्हीं के माध्यम से ही। क्योंकि अगर लिखा हुआ इतिहास ना भी हो तब भी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक हमारे इतिहास की जो बातें हैं वो आगे तक पहुंच जाती हैं इन्हीं लोकगीतों के माध्यम से। तो गांधी जी ने कहा लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। हो सकता है कि कभी इस तरह का कोटेशन पूछ लिया जाए कि लोकगीतों के संबंध में ये कथन किसका है, जिसमें कहा गया कि लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। ऐसे ही ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला लोकगीत है? तो ये किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड्स डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड्स में
इसमें लोकगीत को परिभाषित किया गया और कहा गया, लोकगीत की एक परिभाषा बताई गई कि लोकगीत उस जन समूह की संगीतमय काव्य रचना है जिसका साहित्य लेखनी में अथवा छपाई से नहीं बल्कि मौखिक परंपरा से अविरत संबंध रहता है। अब लोकगीत में आप समझते हैं इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है, बस मौखिक परंपरा है कि पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी सीखती है। मौखिक परंपरा, उन्होंने जो गाने उनको सिखाए, उन्होंने जो संगीत उनको सिखाया, वो एक पीढ़ी से आगे बढ़ता गया, यानी कि ये एक अविरत लगातार चलने वाली मौखिक परंपरा है। लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि लोकगीत विविध विषयों पर, जैसे कि पारिवारिक, सामाजिक अवसर या मौसम या ऋतुओं पर भी लोकगीत है। सावन के बहुत सारे लोकगीत हैं, त्योहारों के लोकगीत हैं, जैसे तीज के अलग से गीत हैं, अलग अलग संस्कारों पर, विवाह में भी अलग अलग संस्कारों पर, अलग पर्व और त्योहारों पर, देवी देवताओं को समर्पित, यानी कि तरह तरह के लोकगीत हैं। जबकि शास्त्रीय संगीत जो है वो विषय के गंभीर ज्ञान से ही पैदा होता है। किसी खास विषय पर अगर आप गंभीर ज्ञान रखते हैं तभी शास्त्रीय संगीत है, जबकि लोकगीत के लिए ऐसी कोई बाधाएं, ऐसी कोई सीमाएं नहीं है। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहां बौद्धिकता से है, वहीं लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से संबंधित है। आम आदमी के मन में, जनसाधारण के मन में जिस तरह की भावना आती है, वह उसी भावना को शब्दों में और संगीत के माध्यम से गाने लग जाए तो कहलाता है लोकगीत। जबकि जो संगीत के विद्वान हैं और किसी अच्छे गीतकार ने गाने लिखे हैं और उन शब्दों का कुछ अच्छा मतलब है, अच्छा मतलब लोकगीत में भी हो सकता है, लेकिन जब गहरे ज्ञान के साथ लिखा गया, जिसमें ज्ञान प्रधान है, वो है शास्त्रीय संगीत, और जिसमें भावना प्रधान है, वो है लोकगीत। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के लोकगीतों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहले भाग में ऐसे गीत आते हैं जो जन सामान्य के द्वारा अलग अलग अवसरों पर गाए जाते हैं। दूसरे भाग में वे गीत आते हैं जो कि सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए। जब राजस्थान में सामंत वर्ग आया, यानी कि मध्यकालीन राजस्थान की बात हो रही है, तब लोकगीत लिखे गए। और तीसरे भाग में वो आते हैं जो किसी क्षेत्रीय प्रभाव से उनकी प्रचुरता हुई, किसी स्थान पर कोई खास प्रभाव है, उसकी वजह से कोई लोकगीत लिखे गए या गाए गए, लिखे नहीं बल्कि गाए गए। अब इसमें सवाल क्या पूछे जाते हैं? हमारे लिए खास काम की बात यह है, कोई खास तरह का लोकगीत पूछा जाता है कि कौन से अवसर पर गाया जाता है। इस तरह के सवाल इसमें सबसे ज्यादा आए हैं। अब जैसे हम वही देखते हैं, सर्वाधिक लोकगीत जो हैं संस्कारों, त्योहारों और पर्वों के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाए गए हैं, जैसे कि जन्म संबंधी संस्कार, विवाह संबंधी संस्कार। अब इन पर गीतों की गाने की संख्या बहुत ज्यादा है। वैवाहिक अवसर पर, जैसे कि सगाई, बधावा, चाक भात, रत जगा, ये विवाह के संस्कार के दौरान अलग अलग कार्यक्रम, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बन्ना बन्नी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जीमनवार, कांकड़ डोरा, ऐसे ही जला और जुआ जोई, इस तरह के ये लोकगीत इन अलग अलग अवसरों पर गाए जाते हैं। विवाह पूर्व वर वधु की जो प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति है, इसके लिए बना बनी के गीत बनाए गए हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिलने को आतुर है, तो उनकी जो मनोभावना है उनको जिन गानों में गाया गया वो कहलाए कौन से? बना बनी। विवाह के पूर्व वर के रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है और वहां से लौटते समय जो गाने गाए जाते हैं वो कौन सा कहलाता है? बिंदोला या बंदोला। इस तरह का सवाल पूछा जाता है, यही ऐसे सेंटेंस देके कि विवाह के पूर्व वर के रिश्तेदारों को ये यहाँ आमंत्रित किया जाता है और वहां से लौटते समय गाए जाने वाला जो लोकगीत है उसको क्या नाम दिया गया है? बिंदोला। ऐसे ही वर की निकासी के मौके पर घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं घोड़ी। वधु के घर की जो स्त्रियां हैं, इनके द्वारा ये पूछा गया है आरएसपी एग्जाम में, वर की बारात का डेरा देखने जाने का जो उल्लेख है कि जब वो वहां देखने जाती है कि बारात कहाँ रुकी हुई है, तो औरतें जाते हुए आते हुए साथ में गाना गाते जाती हैं। अब उस गाने को, उन गीतों को नाम दिया गया है जला। ये आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया है कि वर की बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो उसका नाम है जला। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत को कहते हैं जच्चा। अब जच्चा में क्या होता है? वैसे जच्चा बच्चा आपने सुना होगा, यानी कि जिसके यहाँ जन्म हुआ है, जिस जो अभी माँ बनी है उसको कहते हैं जच्चा, और उसकी जो संतान है वो बच्चा है। तो जच्चा में क्या होगा? इस गाने में उस गर्भिणी की प्रशंसा, जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उसके लिए आशीर्वाद, उसका वंश अच्छा हो, उसकी जो संतान है वो स्वस्थ हो, शिशु की मंगल कामना, इस तरह की जो बातें की जाती है वो है जच्चा में। त्योहार और पर्व गीतों में जैसे कि गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति, अब इनके भी अवसर पर अनेक गीत गाए जाते हैं। जैसे गणगौर व तीज, जो कि राजस्थान के कुछ विशेष त्योहार हैं,
त्योहारों में मैंने कहा आपको, जब भी आप त्योहार वाला क्वेश्चन पढ़ के जाएं तो गणगौर और तीज तो विशेष रूप से पढ़ के जाएं, इन पर बहुत बार सवाल पूछा जाता है। गणगौर का पर्व चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं और सधवा स्त्रियों द्वारा, यानी कि विवाहित स्त्रियों द्वारा, सुहागिन स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक ये आयोजित किया जाता है। अब गणगौर के कुछ प्रसिद्ध गीत हैं। अब इस तरह के नाम नहीं वैसे इसके गणगौर आ रहे हैं, जैसे खेलन दो गणगौर, इस तरह के कुछ यहाँ के प्रसिद्ध गीत हैं जो कि एक त्योहार से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे तीज का कोई गीत है, ऐसे एक गीत है यहाँ घूमर। घूमर एक नृत्य है, लोकगीत के साथ साथ नृत्य भी है। तो गणगौर और तीज के अवसर पर ये घूमर नृत्य और गीत ये राजस्थान की एक पहचान बन चुका है। अब तीज के ही अवसर पर श्रावण मास के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले गीत जो कि तीज गीत कहलाते हैं, इनका गायन किया जाता है। और होली के समय फागुन में पुरुषों की टोलियां जो गाने गाती हैं उनका नाम है जैसे कि रसिया, होरी, होली कोई होरी मतलब उस तरह से धमाल। अब होरी, धमाल, रसिया पूछ ली जाए कि किस अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं, तो ये होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं। आगे राजस्थान के ऋतु गीतों में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग गीत, जैसे कि शरद ऋतु में शरद गीत, ग्रीष्म, वर्षा, वसंत, इनके गीत हैं। जैसे कि फाग, ये गीत का नाम है, यानी लोकगीतों का प्रकार है। फाग, बीजन, श्याला, जैसे कि जैसे मौसम बदलता जाता है, यानी कि फागुन आया है उस हिसाब से फाग गीत, बीजन गीत, श्याला गीत, बारह मासा, होली, चेती, कजली, जाड़ा और सावन के गीत इनमें है, जैसे कि चौमासा, पपैयो, बदली और मोर संबंधी गीत। साथ ही अब जैसे कि बरसात का टाइम है, श्रावण मास है, तो बरसात के देवता हैं इंद्र, उनकी स्तुति के लिए भी कुछ गीत इसमें गाए जाते हैं। फिर लोक देवताओं में राजस्थान के जो पंचपीर हैं उनके कुछ गीत, जैसे कि तेजाजी, देव जी यानी देव नारायण जी, पाबू जी, गोगा जी, जुझार जी। अब इन वीर पुरुषों का जो पुरुषार्थ रहा, इनका जो जीवन चक्र रहा, या इन्होंने अपने जीवन में जो जो अच्छे अच्छे काम किए उनको गीतों के माध्यम से गाया जाता है, उनका गुणगान किया जाता है। अब लोक देवियों में जैसे कि रानी सती या सती माता, शीतला माता, दिहाड़ी माता, इन सब की पूजा की जाती है। मीरा, अब यहाँ के कुछ प्रसिद्ध संत रहे, जैसे कि महिलाओं में मीरा, कबीर, दादू, रैदास, चंद्र सखी, बख्तावर जी, इनके पदों का गायन किया जाता है। सुने होंगे आपने मीरा के पद, कबीर के पद। साथ ही नाथपंथी, निर्गुणी, ये भी एक भजन की प्रक्रिया है, यानी इनको भी आधार बना के इन पर लिखे हुए भजन भी गाए जाते हैं। अब राजस्थान में जो ब्रज का क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से भरतपुर जिला और कामा क्षेत्र जो कि ब्रज क्षेत्र से प्रभावित है या ब्रज में ही शामिल है, यहाँ कृष्ण की लीलाओं से संबंधित गीत गाए जाते हैं। और करौली क्षेत्र जहाँ कैला देवी का मंदिर है, यहाँ देवी माता के जो भक्ति गीत हैं उन्हीं को कहा जाता है लांगुरिया। तो पूछ ले जाए अभी लांगुरिया गीत कौन से अंचल में, कौन से क्षेत्र में, तो करौली के क्षेत्र में कैला देवी के मंदिर के आसपास जो एरिया है वहां गाए जाते हैं लांगुरिया गीत। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों में गीत गाए जाते हैं, जैसे कि अलग अलग आकांक्षाएं, आपकी एम्बिशंस, आप जो चाहते हैं, भाव या प्रसंग, उनकी प्रकृति, अब उनकी अभिव्यक्ति के लिए भी गीत गाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि इडोनी, कांगसियो, गोरबंद, पणिहारी, लूर, इसके अलावा सुपना, हिचकी, मूमल, कुरजा, काजलिया, कागा, इस तरह के कुछ अन्य लोकगीत हैं। अब बच्चों के क्रीड़ा गीत, खेलने के गीत, जादू टोने से संबंधित कुछ कामण गीत, ये भी लोक संगीत में दिखाई देते हैं। अब इसके बाद है कि कुछ व्यावसायिक जातियां हैं, इन व्यावसायिक जातियों के द्वारा भी लोकगीत गाए गए। कौन कौन सी व्यावसायिक जातियां हैं, क्या है? जैसे आपने नाम सुना होगा मीरासी समुदाय, तो ये लगातार गाने बजाने से इनका संबंध रहा है, संगीत से इनका संबंध रहा है। तो ऐसे कुछ समुदाय भी राजस्थान में हैं, जैसे कि इनके नाम है ढोली, मीरासी, लंगा, डाढ़ी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपा, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथिक, ये इस तरह की कुछ जनजातियां हैं या जातियां हैं। ये लोकगीत गाने वाले ही समुदाय हैं, संगीत का इनका व्यवसाय रहा, यानी कि पेशेवर ये लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत का ही इनका व्यवसाय है, यानी संगीत के आधार पर ही ये अपना आजीविका चलाते आए हैं। अब इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण और विविधतापूर्ण होते हैं। अब इनमें ही गीतों के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि ख्याल, ठुमरी, ऐसे ही कुछ छोटी छोटी ताने या मुर्किया या कुछ विशेष झटकों से इनको सजाया जाता है। इन गीतों में है जैसे कि मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा,
जोगिया, असावरी, बिलावल, पीलू और खमाज। ये कई रागों की छाया इनमें प्रतिबिंबित होती है। यानी एक तरफ तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे समुदाय हैं जिन्होंने संगीत को ही व्यवसाय बनाया। अब उनमें से कोई नाम पूछ ले जाए कि निम्नलिखित में से उस जाति समुदाय को पहचानिए जिसका व्यवसाय संगीत रहा है या व्यवसायी संगीत समुदाय है या फिर नहीं है। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं जो अभी मैंने बोले, ढोली, मीरासी, लंगा, ढाडी, इस तरह के राव, भाट, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, ये आपको याद रखने हैं। और फिर जो गीतों के प्रकार हैं राजस्थान में लोक गीतों के, जैसे कि माड़, देस, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, तो इस तरह के कुछ लोक गीत हैं, उनका प्रकार ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की मांड गायकी जो कि काफी प्रसिद्ध यहाँ की रही है, और एक प्रसिद्ध मांड गायिका पद्मश्री उनको मिल चुका है जिनका नाम है अल्लाह जल्लाई बाई। अब इनका गाया हुआ गाना है पधारो मारे देश, बहुत ज्यादा फेमस है। राजस्थान के पर्यटन की भी देहल वाक्य जो है वो यही है। राजस्थान पर्यटन का देह वाक्य पधारो मारे देश, बीच में बदला गया था, एक बार किया गया था जाने क्या दिख जाए, उसके बाद फिर से इसको बदल के कर दिया गया पधारो मारे देश। यानी पूरे दुनिया भर के पर्यटकों को एक निमंत्रण है कि आइए हमारे देश यानी कि राजस्थान में घूमने आइए। अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अंतर। अच्छा, एक सवाल ये पूछा जा चुका है, जब ये बदला गया था ना पर्यटन की देहलाई, जब पूछा गया था आरएस में पूछा गया था कि राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है, उस समय टैगलाइन थी जाने क्या दिख जाए। आज पूछा जाए तो आज टैगलाइन यही है पधारो हमारे देश। अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ, जैसे कि मांड के कई अलग अलग प्रकार प्रचलित हैं, जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की, ऐसे ही जयपुर बीकानेर की, और ऐसे ही जैसलमेर की। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मांड गायन अलग अलग है। अब यहाँ के अधिकांश दोहे, देश, सोरठ इन पर आधारित हैं, यानी कि उस स्थान के हिसाब से, वहाँ के इतिहास के हिसाब से और वहाँ के कल्चर के हिसाब से वहाँ शब्दों को समाहित किया गया है। व्यावसायिक जातियों के द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले कुछ यानी कि वीर रस प्रधान कुछ देश हैं, जैसे कि सिंधु और मारू रागों पर आधारित थे। अब बात की जाए क्षेत्रीय लोकगीतों की, तो अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग लोकगीत गाए गए। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र भी है राजस्थान में, राजस्थान की विविधता ही यही है। यहाँ दक्षिण राजस्थान में जाएंगे तो आपको पर्वतीय और नदियां भी मिलेंगी, दोनों तरह का क्षेत्र मिलेगा। पश्चिम में जाएंगे तो आपको मरुस्थल मिलेगा, यानी अलग अलग तरह का क्षेत्र यहाँ है। दक्षिण में ही आपको अगर सिरोही माउंट आबू जाएंगे तो ऊंचा पर्वतीय प्रदेश, और इधर जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो एकदम उजाड़, बिल्कुल सपाट बंजर जमीन। तो यहाँ जैसा क्षेत्र है वैसे ही गाने भी गाए गए। मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र या समतल मैदान, ये सभी यहाँ विद्यमान है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इन सभी में मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत ज्यादा गाए गए हैं। क्यों? यहाँ उन्मुक्त वातावरण है, तो लोकगीत यहाँ ऊंचे स्वरों में और लंबी धुन में और अधिक स्वर विस्तार तक के गाए हैं। जैसे कि कुरजा, पीपली, रतन दानो, मूमल, घुघरी, केवड़ा, ये सब कौन से क्षेत्र के? राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र के प्रसिद्ध लोकगीत हैं, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध लोकगीत जिनके नाम है कुरजा, पीपली, रतन दानो, मूमल, घुघरी और केवड़ा। ऐसे ही कामड़, भोपे, लंगे, ये प्रस्तुत कुछ जातियां हैं जो संगीत को ही अपना व्यवसाय बना चुकी हैं, अभी हमने पढ़ा। कामड़, भोपे, लंगे, मिरासी, कलावंत, ये यहाँ के कुछ प्रसिद्ध संगीतज्ञ जातियां हैं। यानी कि लोकगीत तो यहाँ के हो गए पश्चिमी राजस्थान के, कुरजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घुघरी, केवड़ा, इस तरह के। और इनको गाने वाले जो लोग हैं उनकी जातियां हैं कामड़, भूपा, लंगे, मिरासी, कलावंत। तो ये दोनों हो गए पश्चिमी राजस्थान के। अब दक्षिणी राजस्थान की बात की जाए, मुख्य रूप से मेवाड़ी क्षेत्र की, तो यहाँ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और आबू, इनमें सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन है। और यहाँ की जो जातियां हैं जैसे कि भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, ये यहाँ की जनजातियां हैं। अब इनके गीतों की धुन काफी सरल है, संक्षिप्त है और कम स्वरों वाली है। जबकि अभी हमने पश्चिमी राजस्थान की देखा तो यहाँ की लंबी धुन है, ऊंचे स्वर हैं, अधिक स्वर विस्तार है। जबकि दक्षिण राजस्थान में कैसा है? इसका उल्टा है लगभग, धुनें बिल्कुल सरल, संक्षिप्त हैं और कम सुर वाली है। मेवाड़ क्षेत्र के जो मुख्य लोकगीत हैं कौन कौन से हैं? जैसे कि पटेलिया, बीछियो, लालर, माछर, नोखिला और थारी ऊंटारी असबारी, ऐसे ही नावरी असबारी और शिकार, ये यहाँ के कुछ प्रसिद्ध लोकगीत हैं। इस तरह का सवाल आ सकता है, लोकगीत का नाम देके पूछा जाए कि ये राजस्थान के कौन से अंचल में गाया जाता है। तो इधर यानी कि दक्षिणी राजस्थान के अंचल के प्रसिद्ध लोकगीत कौन कौन से हो गए? जैसे कि गीत पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नोखिला, थारी ऊंटरी असवारी, नावरी असवारी और शिकार।
अब मेवाड़ में भी उत्तरी मेवाड़ की बात करें तो यहाँ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है जिसका नाम है हमसीड़ो है। अब इसका नाम है हमसीड़ो, जिसको स्त्री पुरुष दोनों ही मिलकर गाते हैं। और इसके अलावा अब तीसरा जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ का समतल मैदान, समतलीय क्षेत्र, जिसमें आता है जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब यहाँ का जो स्वर है और यहाँ का जो गीत है विविधता लिए हुए है। अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ भी समतल क्षेत्र में भी अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं। अब मुख्य रूप से जैसे कि जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है, नागौर, मेड़ता, इसके आसपास का क्षेत्र कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भक्ति और श्रृंगार रस के गीतों की प्रधानता है। यानी अगर हम दक्षिण राजस्थान की बात करें तो यहाँ सीधी सिंपल धुन है, आसान स्वर है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, सुरों का विस्तार अधिक है, लंबी लंबी धुन है, लंबे लंबे गीत हैं। और अगर हम पूर्वी राजस्थान की या राजस्थान के मैदानी इलाके की बात करें तो यहाँ भक्ति रस की और श्रृंगार रस की प्रधानता है। दक्षिणी राजस्थान में वीर रस की प्रधानता है, पश्चिमी राजस्थान में भी वीर रस के गीत हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान में भक्ति रस की प्रधानता है। कृष्ण की जन्मभूमि के आसपास का ये क्षेत्र है, यानी कि ब्रज क्षेत्र है। अब इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से अगर बात की जाए तो राजस्थान एक काफी समृद्ध प्रदेश है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। अब यहाँ सर्वाधिक संख्या किस तरह के गीतों की है, ओवरऑल बात की जाए तो श्रृंगार रस के गीतों की संख्या सर्वाधिक है। श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है, जिसमें कि सौंदर्य का वर्णन होता है, उस तरह का। वियोग श्रृंगार का भी वर्णन है इसमें, यानी कि अगर अलग अलग है नायक नायिका, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, क्योंकि पैसे कमाने जैसे बाहर गया हुआ है पति, तो उसके लिए वियोग में जो गीत लिखे गए हैं उसमें भी वियोग श्रृंगार है। इसके पीछे कारण क्या है ये भी बताया गया। आज भी राजस्थान के लोग व्यापार करने बहुत बाहर है। मारवाड़ी आपने सुना होगा, काफी फेमस है, क्योंकि अपना स्थान छोड़ के दूर दुनिया में कहीं कहीं तक वो बसे हुए हैं। अब ये प्राचीन काल से ही यहाँ प्रचलित था। अब इसलिए यहाँ की आजीविका में ही, यानी कि यहाँ की संस्कृति में ही इस तरह के गीत हैं जिनमें विरह वेदना है। यानी कि जो पति है या जो प्रेमी है वो कहीं बाहर है, प्रेमिका और उसकी पत्नी वो पीछे है, तो वो उसके लिए कुछ गीत गा रही है, क्योंकि यहाँ के पुरुषों के जीविकोपार्जन में या व्यापार में इन सब के लिए उनको परदेश जाने की प्रवृत्ति उनमें रही है। श्रृंगार रस के बाद अगर किस तरह के लोकगीत लिखे गए हैं तो वो है शांत रस, और फिर उसके बाद आता है वीर रस। यानी ये बात हुई राजस्थान के लोक संगीतों की। अब एक बार अगर हम शॉर्ट में इसको रिवाइज करें तो इसमें हमको क्या क्या बातें याद रखनी है। पहली बात, जो पहले ही दूसरे तीसरे पैराग्राफ में हमने देखा शुरुआत में, कि जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था यहाँ के लोकगीतों को कि ये संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। कोटेशन याद रखें। महात्मा गांधी ने कहा कि लोकगीत ही जनता की भाषा है, जो हमारी लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। फिर हम आते हैं कि कब कब कौन से अवसर पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। अब इनमें आपको याद रखना है कि वैवाहिक अवसर पर गाए जाने वाले गीत जैसे सगाई, बधावा, चाक पात, इन सब पर, ये सब मुख्य उत्सव है। विवाह के दौरान कई अलग अलग रिवाज होते हैं, तो जब जो रिवाज है उसके अनुसार ही गीत गाया जाता है। रथ जगह, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बनावनी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जीमणवार और कांकन डोरा, जला। जला कई बार पूछा गया इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। और जुआ जुई, ये जुआ जुई भी क्या है, लोकगीत का ही प्रकार है। कब किस अवसर पर, जैसे कि बिंदोला बंदोला कब गाया जाता है, तो विवाह के पूर्व वर के रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है और वहां से लौटते समय गाया जाता है बिंदोला। घुड़चढ़ी के अवसर पर गाया जाता है घोड़ी। और वर का डेरा, बारात का डेरा देखने के बाद या डेरा देखने जाने का जो उल्लेख है वो किसमें है, जला में। शिशु के जन्म पर गाया जाता है जच्चा। ऐसे ही लोकगीत के साथ नृत्य भी है, तो वो है घूमर। यहाँ की ऋतुओं में गाए जाने वाले गीत तो ये हैं जैसे कि फाग, बीजन, श्याला, बारहमासा, होली, चेती, कजली, जाड़ा, सावन। इनमें ही है चौमासो, पपयो, बदली, मोर। ये सब यहाँ के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। लोक देवताओं के लिए गाए जाते हैं गीत। ऐसे ही पूछा जाए लांगुरिया गीत कौन से क्षेत्र का है, तो ये करौली के कैला देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में ये गीत गाए जाते हैं। कुछ अन्य गीत जैसे कि इंडोड़ी, कांसगियो, गोरबंद, पणिहारी, लूर, सुपना, हिचकी, मूमल, कुर्जा, काजलिया, कागा, इस तरह के कुछ अन्य लोकगीत हैं। लास्ट में हमने देखा यहाँ की कुछ व्यावसायिक जातियों के नाम पूछे जाए, इनमें से कौन सी एक व्यवसायिक जाति है जिसका व्यवसाय ही संगीत है, तो जैसे कि ढोली, मिरासी, लंगा, डाड़ी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, और ये सब हमने अभी देखा। अब लास्ट में हमने देखा कि अलग अलग अंचल में किस तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। एक हो गया पश्चिमी राजस्थान जो कि मरुस्थलीय अंचल है, एक हो गया दक्षिणी राजस्थान जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, और एक हो गया पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान जो कि मैदानी क्षेत्र है। तो पश्चिमी राजस्थान
यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में वहां की प्रकृति के हिसाब से उसी तरह का उनमें स्वर है, उसी तरह के उसमें गीत है। ऐसे ही दक्षिणी राजस्थान में वीर रस की प्रधानता है, प्रकृति का वर्णन ज्यादा है, भाषा एकदम सरल है। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में भक्ति रस के गीत सबसे ज्यादा गाए गए हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के गीतों में एक विशेष परंपरा वो क्या है, यहाँ वियोग श्रृंगार का सबसे ज्यादा वर्णन है। श्रृंगार रस में सबसे ज्यादा गीत गाए गए हैं। वियोग में मतलब कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेम का दोनों एक दूसरे से अलग हैं और वो उसकी याद में कुछ गाने गाए जा रहे हैं। तो ये बात हुई राजस्थान के लोक संगीतों से संबंधित। लोक संगीत से हर बार एक सवाल पूछा जाता है राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में। तो अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर अभी तक आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये छोड़ के जाते हैं ये सोच के कि हिस्ट्री में और आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है बहुत ज्यादा, और जितना पढ़ के जाते हैं लास्ट में उतना याद रह नहीं पाता। वो दरअसल इसलिए होता है क्योंकि आप क्या करते हैं, राजस्थान के राजवंशों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। कब कब कौन कौन सा राजवंश आया, किसका पुत्र कौन, किसका कब युद्ध हुआ, कौन सी संधि हुई। तो क्या होता है, उसमें शुरुआत में हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाती है, और उसके बाद हिस्ट्री पूरी करने के बाद, यानी कि राजवंशों को पढ़ने के बाद, जब तक हम आर्ट एंड कल्चर पर आते हैं तब तक हमारी एनर्जी हो जाती है कम। और आजकल ट्रेंड उल्टा है, राजवंशों पे सवाल आ रहे हैं कम, और राजस्थान की जो आर्ट और कल्चर है उस पर सवाल आ रहे हैं ज्यादा। और आर्ट और कल्चर में भी छोटे छोटे से टॉपिक हैं, सेलेक्टिव कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के संत, राजस्थान की लोक देवियां, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोक कला। ये दो तीन पेज का एक टॉपिक है। और आज हमने ऐसे ही देखा राजस्थान का लोक संगीत। तो इस तरह के टॉपिक छोड़ के नहीं जाने आपको, चाहे एक एक दिन में ही सही, एक दिन में ही ये सारे टॉपिक रिवाइज हो सकते हैं, तो जरूर उनको रिवाइज करें। हमारी भी वही कोशिश है कि आपकी तैयारी में हम भी सहायता दे सकें। तो अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।